हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया को। तो इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में नेशनल पार्क हुआ या फिर टाइगर रिजर्व्स हुआ, एलिफेंट रिजर्व हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, इन सभी से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज की वीडियो होगी और आज के इस वीडियो में हमने सभी के सभी टाइगर रिजर्व्स को यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ अगस्त 2024 हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। तो देखिए, अगस्त 2024 तक अगर हम बात करें तो इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं ये आपसे पूछा गया है। तो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स की बात करें इंडिया में तो कितने हैं, ये है 56, दैट इज ऑप्शन बी, आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, टाइगर रिजर्व्स की बात करें इंडिया में कितने हैं, 56 है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और ये क्यों सेटअप हुए थे, ये सेटअप हुए थे एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर जो कि इनिशिएट हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। और इन सबको एडमिनिस्टर्ड कौन करता है, तो इनको एडमिनिस्टर्ड करता है कौन, NTCA, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग यानी कि NTCA के अकॉर्डिंग अभी लेटेस्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में वो कितने हैं, 56 है। और लेटेस्ट वाला कौन सा है, तो ये आपका गुरु घासीदास जो कि 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट वन इज गुरु घासीदास इज द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो देखिए, गुरु घासीदास की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है या कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि गुरु घासीदास कौन से स्टेट में है। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में जो कि इंडिया का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश और झारखंड। और इससे पहले अगर हम बात करें किस चीज़ की, गुरु घासीदास की, तो ये पार्ट हुआ करता था किसका, संजय धोब्री नेशनल पार्क का। और ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। अब ये चौथा टाइगर रिजर्व है, इससे पहले जो 3 थे वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके उदांती सीता नदी, इसके अलावा अचना कमार, इसको आप अचन कमार भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा इंद्रावती रिजर्व। ये यहाँ पर ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व्स थे और चौथे वाला कौन सा बना है, ये बना है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। इसको याद अपने तरीके से आप कर सकते हैं, लाइक एक ट्रिक आप बना सकते हो, IGUA, जैसे कि आप इंस्टाग्राम देखते हो ना, इसको आप शॉर्ट में IG कहते हो, तो उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। I से इंद्रावती, G से आप याद रखोगे गुरु घासीदास, U से आपको याद रखना है युदांती सीता नदी, और A से आपको ध्यान रखना है अचना कमार। अगर आप मैप में लोकेशन देखो तो देखिए, छत्तीसगढ़ का ये मैप है। जब आप देखोगे इसमें किसको, उदंती सीतामढ़ी, तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा आपको देखिए यहाँ पर। इसके अलावा बात करें किस चीज़ की, अचना कमार की, तो ये कहाँ पर है, ये है आपका इस जगह। इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। और गुरु घासीदास जो लेटेस्ट बना था ये अभी, ये आप देख सकते हैं कहाँ पर, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना आपका, ये वाला, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा किस चीज़, ये मिलेगी आपको गुरु घासीदास। अब क्या होता है ना, कोई कोई से टाइगर रिजर्व्स नेशनल पार्क भी होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो आपको डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑफिशियल डेटा है NTCA का, काफ़ी ऑथेंटिक है, तो आपको यही फॉलो करना है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, आपको जो भी डिटेल चाहिए आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर करौली इज़ द 55th टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो देखिए, धौलपुर करौली की बात अगर हम करें तो ये इंडिया का 55th नंबर का टाइगर रिजर्व है। ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सिचुएटेड है आपका राजस्थान में, दैट इज़ जो ऑप्शन D है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। तो धौलपुर करौली 55th टाइगर रिजर्व है इंडिया का, कहाँ पर, राजस्थान में, दैट इज़ ऑप्शन D, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, NTCA जो कि टाइगर रिजर्व्स को एडमिनिस्ट्रेट करता है, वो अथॉरिटी उसी ने ही क्या किया है, इसको अप्रूवल दिया है। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, जो कि राजस्थान में है, इसको एक टाइगर रिजर्व का दर्जा यहाँ पर दिया है। और ये राजस्थान का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, ये बना है 5th नंबर का। लेकिन इंडिया में बात करें तो कौन से नंबर का है, तो ये 55th नंबर का। अब ये 5th नंबर का, इससे पहले जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए उसमें मुकुंदरा हिल्स, इसके अलावा रामगढ़ विषधारी,
फिर है रणथंभौर और सारिस्का, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर और सारिस्का। इसके अलावा जो अभी बना है 55th नंबर का, वो कौन सा बना है, ये बना है आपका धौलपुर करौली। याद रखने की ट्रिक आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, MST यानी कि महेंद्र सिंह धोनी से आप याद रख सकते हैं, M से मुकुंदरा, S से आपका सारिस्का, D से आपको धौलपुर याद रखना है, और RR से आपको रणथंभौर और रामगढ़ को याद रखना है। लोकेशन अगेन ये आप देख सकते हैं, राजस्थान का मैप है जिसमें आपको सारिस्का, रामगढ़, मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट अभी बना है वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर में, जो कि आपका क्या, धौलपुर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है वीरांगना दुर्गावती, अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया का 54th नंबर का टाइगर रिजर्व है, वो कौन से स्टेट में है, ये आपसे पूछा गया है। तो वीरांगना दुर्गावती की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है आपका मध्य प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो वीरांगना दुर्गावती कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो देखिए इट इज़ अ 7th टाइगर रिजर्व इन द स्टेट एंड 54th इन इंडिया। और ये कहाँ पर है, तो जो सागर, दमोह, नरसिंहपुर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर ये पूरा फैला हुआ है, और यही बना है इंडिया का 54th नंबर का टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कौन से नंबर का है, तो मध्य प्रदेश में 7th नंबर पर है, ये आपको उसमें ध्यान रखना है। बाकी अगर हम और टाइगर रिजर्व्स की बात करें MP में कौन कौन से, तो सबसे फेमस है यहाँ पर सतपुड़ा। इसके अलावा संजय धोबरी टाइगर रिजर्व है जो कि आपका मध्य प्रदेश में, इसी से कटकर कौन सा बना हुआ है, यह भी मैंने आपसे डिस्कस किया, गुरु घासीदास। इसके अलावा पेंच टाइगर रिजर्व एक MP में है, एक महाराष्ट्र में है, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट पे पड़ता है तो दोनों में लाई करता है। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है, कान्हा टाइगर रिजर्व भी काफ़ी फेमस है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है, और वीरांगना अभी मैंने डिस्कस किया जो कि आपका 54th नंबर का टाइगर रिजर्व है। आप मैप में लोकेशन देखोगे तो ये आपको मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो किस किस चीज़ को, यहाँ पर आपका सतपुड़ा देखने के लिए मिलेगा, संजय धोबरी है यहाँ पर, पेंच है आपका यहाँ पर, इसके अलावा पन्ना है यहाँ पर, कान्हा भी मिलेगा आपको, बांधवगढ़ है, वीरांगना दुर्गावती, ये सभी के सभी आपके कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है रानीपुर टाइगर रिजर्व्स, अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रानीगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया का 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये कौन से स्टेट में, ये आपसे पूछा है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व ऑफ यूपी, इट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, तो ये है आपका चित्रकूट में। और 2022 में जो NTCA है उसी ने इसको एज अ टाइगर रिजर्व यहाँ पर डिक्लेयर किया था, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यूपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, तो उसमें रानीपुर अभी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको RPD से याद रख सकते हैं। ठीक है, R से रानीपुर, P से पीलीभीत और D से आपको याद रखना है किस चीज़ को, दुधवा को। लोकेशन आप देखेंगे तो देखिए ये रहा आपका यूपी, इसमें आपका पीलीभीत है, दुधवा है, और इसके अलावा रानीपुर टाइगर रिजर्व है। इसके लिए जब आप NTCA की वेबसाइट को देखोगे तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी, अमनगढ़। हालांकि अमनगढ़ को कंसिडर करते हैं टाइगर रिजर्व, लेकिन इसको नंबर नहीं दिया हुआ है, ये यूपी में ही लाई करता है और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया क्योंकि ये बफर जोन है किसका, जिम कॉर्बेट का। मतलब देखिए जब UK और आपका यूपी कंबाइन था 2000 में, ये अलग हुए, तो वहाँ पर क्या था, जो जिम कॉर्बेट का जो बफर जोन था उसी में ये लाई करता था, तो इसीलिए इसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। हालांकि टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में कंसिडर नहीं होता है, बट इसको आपको ध्यान रखना है किस चीज़ को, अमनगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओरांग टाइगर रिजर्व इज़ द टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट, कि ओरांग जो टाइगर रिजर्व है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना ये है कहाँ पर, ये है असम में, दैट इज़ ऑप्शन जो D है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए ओरांग नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है, तो ये आपका असम में आपको देखने के लिए मिलेगा, दारांग और सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में। तो सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है और साथ में दारांग डिस्ट्रिक्ट जो है उसी के पास में आपको ये नेशनल पार्क और साथ ही में टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़, लेकिन उससे पहले हम असम के बाकी और टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ओरांग हमने डिस्कस किया, इसी के साथ में नामेरी है, मानस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काजीरंगा जो कि वन हॉर्न डायनासोर्स के लिए काफ़ी फेमस है,
वो फिर है यहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो नामेरी हुआ, मानस हुआ, काजीरंगा हुआ और ओरांग, ये सभी कहाँ पर हैं, तो ये सभी हैं आपके असम में। KMNO से आप इसको याद रख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने अरेंज किए, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मैप में आप जब देखोगे तो ये आपको असम का मैप देखने के लिए मिलेगा और इसी में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या क्या, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग और साथ ही में मानस। तो ये सभी कहाँ पर हैं, तो ये है आपके असम में। फिर एक कामलंग इज़ द टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो कामलंग की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो कामलंग टाइगर रिजर्व जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कहाँ पर है, तो ये आपको लोहित डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए आप कंफ्यूज ये नहीं होइएगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही चीज़ को हम मल्टीपल डेजिग्नेशन दे के रखते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। कामलंग जो है कहाँ पर है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें या फिर नामदफा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नामदफा और कामलंग, ये तीनों कहाँ पर है, तीनों के तीनों आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ये है आपका मैप अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें आपको पक्के, कामलंग और नामदफा ये सभी देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो मेघामलाई, मलाई करके जो आपको देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पर मिलते हैं ये वाले टाइगर रिजर्व, तो ये है आपके कहाँ पर, तमिलनाडु में, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब बाकी और जो है तमिलनाडु में उसको अगर हम डिस्कस करें तो देखिए श्रीविल्लीपुतुर ये अभी हमने डिस्कस किया, मेघामलाई, इसके अलावा सत्यमंगलम हो गया, मधुमलाई हो गया, इसके अलावा कलक्कड़ मुंदुथुरई, इसके अलावा अन्नामलाई, तो ये सभी कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में। देखिए आपके पास MCQ फॉर्मेट में पेपर आने वाला है। अब आपको क्या करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन जब दिखे, क्वेश्चन जब दिखे, तो आपको आंसर टिक करना चाहिए कि हाँ इसका ऑप्शन ये हो सकता है। अब जैसे जहाँ पे आपको मलाई इस तरीके से लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी, मलाई हुआ, सत्यमंगलम हुआ, मधुमलाई हुआ, मुदनथुरई हुआ, अन्नामलाई हुआ, देखिए सभी M सभी ये यहाँ पे इसी चीज़ से बन रहे हैं। तो कहाँ पर है ये सभी के सभी, तो ये हैं आपके तमिलनाडु में। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। मैप में आप देख सकते हैं ये है आपका तमिलनाडु, जिसमें आपको ये सभी देखने के लिए मिलेंगे। सत्यमंगलम हो गया, इसके अलावा आपका श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई ये रहा, अन्नामलाई ये रहा, कलक्कड़ ये रहा और मधुमलाई आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है आपका राजाजी टाइगर रिजर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजाजी कहाँ पर है, ये है आपका उत्तराखंड में, दैट इज़ ऑप्शन ए। और इसके अलावा एक और है उत्तराखंड में जो कि आपका कॉर्बेट, दोनों कहाँ पर है, दोनों आपके उत्तराखंड में है। तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1983 आफ्टर अमलगेमेटिंग द सेंचुरीज इन द उत्तराखंड। देखिए क्या हुआ था वहाँ पे, राजाजी, मोतीचूर, चिलिया या फिर चिला, ये तीन वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, आप कह सकते हैं सेंचुरीज थी, जिन तीनों को मिला के एक नेशनल पार्क वहाँ पर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया राजाजी। और राजाजी ये किसके नाम पर रखा गया, तो जो फेमस फ्रीडम फाइटर है सी राजा गोपालाचारी, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया और इनको शॉर्ट में हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखिए 1983 में ये नेशनल पार्क बना था, लेकिन उसके बाद में 2015 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि इंडिया का 48 नंबर का टाइगर रिजर्व बना था। अभी कितने हैं, अभी 56 हैं। और ये कौन से नंबर का बना था, ये बना था 48 नंबर का। कौन सा, राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये है आपका उत्तराखंड में। तो देखिए राजाजी हमने डिस्कस किया, इसके अलावा कॉर्बेट हमने डिस्कस किया। इससे पहले यूपी में हमने डिस्कस किया था अमनगढ़ आपके साथ में। यूपी में बेसिकली 3 हैं, लेकिन अगर आप अमनगढ़ को ऐड करोगे तो 4 हो जाएंगे। लेकिन NTCA की वेबसाइट पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, बल्कि सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ है, कोई नंबरिंग नहीं दी हुई है। बट आपको ध्यान रखना है, अमनगढ़ अगर आता है तो आपका कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे उत्तर प्रदेश के पास में। क्योंकि जब यूपी और उत्तराखंड एक था, तब जो जिम कॉर्बेट पार्क था उसी का बफर जोन हुआ करता था क्या, अमनगढ़। अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो उसके बाद जो अमनगढ़ है वो हिस्सा कहाँ पर आता है, ये आता है आपका यूपी में। हालांकि कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन इसको हमने नाम ऐसा दे रखा है कि हाँ यहाँ पे टाइगर रिसाइड करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, ये मैंने आपका कर दिया। तो राजाजी हुआ, कॉर्बेट हुआ, दोनों कहाँ पर, दोनों आपके उत्तराखंड में। फिर है बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व की बात करें कहाँ पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, दैट इज़ ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट महाराष्ट्र में है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेंच, ये आपका मध्य प्रदेश में भी आता है, लेकिन ये आपका महाराष्ट्र में भी आएगा क्योंकि बॉर्डर स्टेट पे पड़ता है, तो दोनों यहाँ पर ये आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सह्याद्री हो गया, यह देख सकते हैं आप।
तड़ोबा अंधेरी हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये है आपका तड़ोबा अंधेरी जो कि महाराष्ट्र में आता है। नवेगांव, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व अगेन महाराष्ट्र में है। और बोर हमने डिस्कस कर लिया, ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। तो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी याद रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेंच और शहदरी, साथ ही में आपके नवेगांव और तड़ोबा, ये आपसे अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। फिर है अमराबाद टाइगर रिजर्व, अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमराबाद की बात अगर हम करें तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका तेलंगाना में, दैट इज़ ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना, दैट इज़ ऑप्शन ए, आपको उसमें ध्यान रखना है। देखिए तेलंगाना में अभी तक 2 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें एक है आपका अमराबाद और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका कवल। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, के ए से, एक है आपका कवल और दूसरा है आपका अमराबाद। ये देख सकते हैं, ये है आपका तेलंगाना, जिसमें आपका अमराबाद की लोकेशन ये रही और कवल की लोकेशन आपकी ये रही। फिर है बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो देखिए टेम्पल सोच के अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो आप टेम्पल देख के टेम्पल पे टिक नहीं कीजिएगा, ये टाइगर रिजर्व भी है, तो आपको ध्यान रखना है। बिलगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये है आपका कर्नाटका में, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें हो जाते हैं आपका नागरहोल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं। एक आपसे पूछेंगे डांडेली अंशी, इसको आप काली के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे काली टाइगर रिजर्व, तो आपको कर्नाटका लगाना है। और अगर आपसे कोई पूछे डांडेली अंशी, तो ये भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में। दोनों एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज़ के 2 अलग अलग नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा बिलीगिरी हमने डिस्कस कर लिया, और एक है आपका भद्रा। तो भद्रा, बांदीपुर और बिलीगिरी, ठीक है। और इसके अलावा आपका नागरहोले और साथ ही में डांडेली, ये सब कहाँ पर है, तो ये है आपका कर्नाटका में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका कर्नाटका हो जाएगा। तो काली ये रहा, जिसको डांडेली अंशी के नाम से भी जानते हैं। भद्रा, बांदीपुर, नागरहोले और इसके अलावा जो आपका डांडेली है वो आप इस बिलगिरी जो रामेश्वरम हमने बताया आपको अभी टेम्पल, ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी कहाँ पर है, ये है आपका कर्नाटका में। फिर है पेरियार। पेरियार जब भी आपको देखते हैं तो आपको तुरंत लगाना है किस चीज़ का, केरला, क्योंकि पेरियार रिवर हो गई। पेरियार से आपने कई चीज़ें सुनी होंगी जो रिलेट करती है कहाँ से, केरला से। तो ध्यान रहेगा कौन सा आंसर है इसका, ये हो जाएगा आपका केरला, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका केरला में है। इसके अलावा जो और है बाकी केरल में, उसको हम डिस्कस करें तो देखिए उसमें आता है आपका पेरम्बिकुलम, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केरला में 2 हैं, पेरियार और साथ ही में पेरम्बिकुलम, देख सकते हैं। ये आपका केरला आता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका पेरम्बिकुलम और ये है आपका पेरियार, ठीक है। दोनों कहाँ पे हैं, ये आपके केरला में। फिर है सतकोशिया, अगेन इंपॉर्टेंट। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व की बात करें कहाँ पर है, तो ये है आपका कहाँ पर, इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, दैट इज ऑप्शन ए। तो उड़ीसा में आपको 2 एस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एक होगा आपका सतकोशिया और दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका सिमलीपाल। तो ये भी कई बार पूछते हैं एग्जाम में। तो सिमलीपाल कहाँ पर है, तो ये भी आपका उड़ीसा में है। सतकोशिया भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका उड़ीसा में है। तो ऑप्शन ए आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए सतकोशिया टाइगर रिजर्व की बात करें, इज लोकेटेड इन द हार्टलैंड ऑफ उड़ीसा एंड स्प्रेड ओवर 4 डिस्ट्रिक्ट विच इज अंगुल, कटक, बौद्ध एंड द नयागढ़। तो यहाँ सभी पे लोकेटेड है आपका क्या, ये है आपका सतकोशिया। तो सिमलीपाल सतकोशिया दोनों कहाँ पर है, ये है आपका उड़ीसा में। फिर है दामफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो दामफा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका होगा मिजोरम में, दैट इज ऑप्शन ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। एकमात्र है अभी तक तो ये मिजोरम में, तो ध्यान रहेगा क्या है आपका दामफा, दैट इज ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं ये है आपका मिजोरम, तो इसमें दामफा की लोकेशन आपकी ये रही। फिर है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये होगा आपका बिहार में। ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और बिहार में अगर हम बात करें किस चीज़ की, तो एकमात्र ये टाइगर रिजर्व है। तो देखिए बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द फुटहिल ऑफ हिमालयाज ऑन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में अगर आपसे कोई पूछे तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपका बिहार है, तो इसमें आपका ये रहा वाल्मीकि। ऊपर उत्तर प्रदेश है, जहाँ हमने ऑलरेडी 3 डिस्कस किए थे, दुधवा, पीलीभीत और आपका रानीपुर। फिर लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जिसका नाम है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। देखिए नाम भी बड़ा है और ये टाइगर रिजर्व भी बड़ा है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपसे पूछा गया है।
तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इंडिया का बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है और मेनली 5 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, 5 डिस्ट्रिक्ट में हाँ ये फैला हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए इट स्ट्रेचेस अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और इसके अलावा अगर हम बात करें 2 मल्टीपल पर रिजर्वियर भी हैं यहाँ पर, श्रीशैलम के नाम से, साथ ही में नागार्जुना के नाम से। फिर है बक्सर टाइगर रिजर्व, अगेन इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर टाइगर रिजर्व की बात करें ये कहाँ पर है, तो ये होगा आपका वेस्ट बंगाल में, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। और वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है, तो जो वेस्ट बंगाल का अलीपुरद्वार सब डिवीज़न है जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा क्या, बक्सर टाइगर रिजर्व। ये आपका पूरा वेस्ट बंगाल आता है, तो इसी में आपका ये रहा बक्सा। और इसके अलावा आपका सुंदरवन भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ये रहा सुंदरवन, जो सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, वहाँ पे भी आपको एक टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड एंड स्ट्रेचेस अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश। इन इंडिया यू विल फाइंड द सुंदरवन नेशनल पार्क्स लोकेटेड इन द साउदर्न वास्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। और इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व भी देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी फेमस ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे अबंडेंट अमाउंट में जो सुंदरी ट्रीज़ है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन भी पड़ा है। तो ये यहाँ पर मिलती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेजिडेंस है किस चीज़ का, रॉयल बंगाल टाइगर का। और सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को का रिकग्निशन भी मिला हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स क्रूशियल रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर्स थ्रू द प्रोजेक्ट टाइगर विच इज़ इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ 1973, ठीक है। तब पीएम कौन थी उस टाइम पे, पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी। फिर है पालामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो पालामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका झारखंड में है, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो झारखंड आप देख सकते हैं, ये रहा आपका झारखंड, तो इसी में आपको ये पालामू डिस्ट्रिक्ट पालामू टाइगर रिजर्व ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये पहले किसका पार्ट बनाता है, तो ये बेहतर नेशनल पार्क का यहाँ पे फॉर्म मतलब पार्ट ये है बनाता है। फिर वेस्ट टाइगर रिजर्व इज कंसिडर एज एन इकोलॉजिकल कॉन्फ्लुएंस एज द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट एंड कॉन्स्टिट्यूट दिस एरिया। तो देखिए आपसे पूछा गया कि जहाँ भी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं तो उस पॉइंट को तो हम नीलगिरी पॉइंट कहते हैं। और आपसे पूछा गया कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लुएंस किस टाइगर रिजर्व को हम कहते हैं जहाँ पे ये दोनों घाट आपस में मिलते हैं। तो ये है आपका कौन सा टाइगर रिजर्व, तो ये हो जाएगा आपका बांदीपुर, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कर्नाटका में है। कर्नाटका की जो मैसूर एंड चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि एक इकोलॉजिकल कॉन्फ्लुएंस है, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे ये सिचुएटेड है। फिर है प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर वो स्टार्टेड इन विच ईयर, तो ये हुआ था 1973 में, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो 1 अप्रैल बेसिकली ये डेट है इसकी जब ये स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जो थे वो कौन थे, वो थे कैलाश शांकला। तो ये भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड, तो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइगर कौन सी कंट्री के पास में है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है, तो ये अपने प्यारे देश भारत में यानी कि इंडिया में। तो ऑप्शन जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए इंडिया इज़ अ कंट्री हैविंग द मोस्ट टाइगर अराउंड 3682, हालांकि अभी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि अभी लेटेस्ट सर्वे में रिकॉर्ड हुए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि 3500 के अराउंड आपको टाइगर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन का अराउंड 75% यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज़ ऑल्सो टाइगर रिजर्व टू बी एस्टैब्लिश इन विच ईयर इन इंडिया। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें जो कि टाइगर रिजर्व भी है, हमने उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व्स को पढ़ा, पहला था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व, और दूसरा हमने पढ़ा राजा जी जो कि सी राजा गोपालाचारी के नाम पे रखा गया था। तो ये आपसे पूछा गया कि नेशनल पार्क ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये स्टैब्लिश हुआ था कब, ये हुआ था 1936 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये 1936 में स्टैब्लिश हुआ, तब इसका नाम था हेले नेशनल पार्क, क्योंकि इस टाइम पे जो जिसने इसकी फॉर्मेशन की थी उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया था। उसके बाद में 1957 में द पार्क वाज रीचेंज्ड एंड द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द मेमोरी ऑफ लेट जिम कॉर्बेट ग्रेट नेचुरलिस्ट, तभी इनका नाम ये रख दिया गया था। फिर स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो देखिए इसमें काफ़ी डिबेट चलती है, बट NTCA की अगर हम वेबसाइट की बात करें जो ऑफिशियल डेटा है
उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें किस चीज़ की, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की, तो वो कौन सा है, ये होगा आपका नामेरी टाइगर रिजर्व, दैट इज़ ऑप्शन ए। आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए सभी डाटा यहाँ पर ऑफिशियल NTCA की वेबसाइट से हमने लिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है, तो ये होगा आपका नामेरी। तो जैसा यहाँ पर मेंशन है, नामेरी टाइगर रिजर्व इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया एज पर NTCA डेटा। फिर विच टाइगर रिजर्व हैज़ द हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्क फॉर द टाइगर सफारी इन इंडिया, तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो वो होगा आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है, वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डेंसिटी आपको देखने के लिए मिलती है टाइगर की। साथ ही में बहुत फेमस है टाइगर सफारी के लिए, जो कि कहाँ पर है, ये है आपका उत्तराखंड में। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए, आपको उसमें ध्यान रखना है। और कितने टाइगर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं कॉर्बेट में, तो अराउंड 260 अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे इतने टाइगर्स हैं। उसके बाद आता है बांदीपुर जो कि कर्नाटका में है 150, नागरहोले 141, बांधवगढ़ कितने 135। फिर विच स्टेट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो ये देखने के लिए मिलते हैं आपके मध्य प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है, वो आपस में ध्यान रखेगा। और अराउंड 785 टाइगर्स हैं जो आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएंगे, फॉलोड बाय द कर्नाटका विच हैव 563 टाइगर, एंड उसके बाद आता है उत्तराखंड का जिसमें है 560 टाइगर्स एट प्रेजेंट यहाँ पर है। फिर देखिए इंटरनेशनल टाइगर डे की अगर हम बात करें तो हम इसको कब मनाते हैं, तो इंटरनेशनल टाइगर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई, दैट इज़ ऑप्शन डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई, और इसकी अगर हम बात करें किस चीज़ की, पहली बार इसको हमने सेलिब्रेट किया था 2010 में एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और इस बार की 2024 की थीम क्या है, तो वो है इसकी एंश्योरिंग सेफ एंड सस्टेनेबल हैबिटेट। Next one is PM Narendra Modi released the status of Tiger 2022 to mark the completion of 50 years of Project Tiger. In this, number of tigers in India has increased from 2967 in 2018 to how many in 2022? देखिए अभी प्रोजेक्ट टाइगर के जो है 50 साल पूरे हुए थे, तो उसी पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 ये एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ़ टाइगर्स थे वो कितने आए थे, तो वो थे आपके 3167, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है, वो आपस में ध्यान रखेगा। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी जो मैं आपको बताना चाहूँगी, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 3167 जो कि आए थे बढ़े हुए नंबर हैं। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये डेटा लिया हुआ था किस चीज़ का, कि नंबर ऑफ़ टाइगर पॉपुलेशन 3167 है, ये मिनिमम पॉपुलेशन की बात यहाँ पर हो रही है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ जो टाइगर्स थे वो एटलीस्ट इतने तो है, क्योंकि जो हमने डेटा यहाँ पर लिया था वो हमने एस्टिमेट किया था किस चीज़ से, कैमरे की ट्रैपिंग से, मतलब कैमरे को हमने फिट किया, वहाँ पर हमने टाइगर्स को देखा, जिस वजह से हमने कहा कि हाँ अराउंड 3167 टाइगर्स वहाँ पर लोकेटेड है। अब ये तो हुआ मिनिमम नंबर ऑफ़ टाइगर, लेकिन उसके बाद फिर से सर्वे हुआ, तो फिर से पता चला, जो सर्वे यहाँ पे फर्दर एनालिसिस किया डेटा का किसने, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, तो उनके अकॉर्डिंग पता चला कि जो कैमरा ट्रैप टाइगर्स थे, इसके अलावा जो नॉन कैमरा ट्रैप टाइगर्स थे, उनकी प्रेजेंस जो है एरिया में वो अराउंड कितनी थी, वो थी अराउंड 3925। तो मैक्सिमम इतने जा सकते हैं, मिनिमम इतने जा सकते हैं, तो इन्होंने इनका बीच का एवरेज ले लिया और बोला कि अराउंड 3682 टाइगर्स जो है वो फिलहाल इंडिया में हैं। तो अराउंड आप कह सकते हो कि अराउंड 3682 टाइगर्स कितने हैं हमारे इंडिया में हैं, ना तो मिनिमम ना तो मैक्सिमम, उन दोनों का एवरेज हमने यहाँ पर ले लिया था। तो जैसा कि अभी मेंशन हमने किया हुआ है 3167 टाइगर्स यहाँ पे देखे गए थे, मैक्सिमम ऑफ 3925। और कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, यहाँ पर है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और साथ ही में जो NGOs है वो सभी मिलकर इस पूरे सर्वे को यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने कि जो कैमरा ट्रैप था उसमें 3925, बिना सिर्फ कैमरे का 3167, कैमरा नॉन कैमरा इतने थे, फिर दोनों का एवरेज हमने लिया, तो कितने टाइगर्स हमने एस्टिमेट किए, 3682 टाइगर हमने यहाँ पर एस्टिमेट किए थे। फिर है विच इज़ कंसिडर एज अ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो टाइगर कैपिटल की बात करें किसको हम कहते हैं, ये कहते हैं हम नागपुर को, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है, वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं नागपुर, इसको हम कहते हैं टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि कई सारे टाइगर रिजर्व्स को आपस में कनेक्ट करके चलता है।
फिर एम स्ट्रिप्स इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। तो एम स्ट्रिप्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रिप्स से आप देख सकते हैं स्ट्रिप्स किसके ऊपर होती है, ये होती है बेसिकली टाइगर्स के ऊपर। तो टाइगर्स के लिए बनाया गया है और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये हुआ था 2010 में। दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है किस चीज़ के लिए, टाइगर के लिए। कब हमने इंट्रोड्यूस किया, ये किया 2010 में। ध्यान रहेगा, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंसेंटिव, प्रोटेक्टिव एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, जिसको हम स्ट्रिप्स कहते हैं, एनहेंस पेट्रोलिंग एंड ओवरसाइट। ठीक है, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, जो कि बेसिकली किस चीज़ को फोकस करता है, फॉर द फोकस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके सभी टाइगर रिजर्व, टोटल 56 हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आप यहाँ पर पूरा का पूरा मैप देख सकते हैं। इसमें 55 मेंशन है। एक जो अभी रिसेंट का हुआ है आपका कौन सा, गुरु घासीदास, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी 55 यहाँ पर पूरे मेंशन किए हुए हैं। हालांकि मैंने हर एक स्लाइड्स में आपको मैपिंग के थ्रू पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे समझा दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके अलावा हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ आती है 7 मंथ करंट अफेयर्स की, जनवरी टू जुलाई 2024। आप इसको देख सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, लाइक करंट अफेयर्स के नेशनल न्यूज़ हुआ, इंटरनेशनल न्यूज़ हुआ, इंडेक्स रैंकिंग, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स न्यूज़, सभी के सभी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है। आप इसको ले सकते हैं। इसकी जो लिंक है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है हमारे नंबर पर, जो कि है 8815306208 पर, या फिर आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं देवाशीष क्लासेस पर, जहाँ पर आपको सभी के सभी पीडीएफ के लिए एक लिंक का हम ऑप्शन देंगे, जहाँ के थ्रू आप सभी के सभी पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं एक बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। इसके अलावा जो उसका सैम्पल है यहाँ पे नेशनल न्यूज़ का, आप देख सकते हैं सभी की सभी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। कुछ इस तरीके से आपको पूरा मिलेगा। अब ये तो आपका थ्योरी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप उसको भी देख सकते हैं। 8 मिनट करंट अफेयर्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अवेलेबल होगा। आप इसको भी देख सकते हैं। सभी को अलग अलग परचेज नहीं करना है, आपको क्या करना है, वन टाइम पेमेंट करना है। पूरा कॉम्बो आपको अवेलेबल होगा। हम एक गूगल ड्राइव की लिंक आपको देंगे, जहाँ पर आपको सभी के सभी जो भी अपकमिंग क्लासेस होंगी, पुरानी जो क्लासेस होंगी, इस क्लास की जो पीडीएफ होगी, वो सभी के सभी आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। सिंपल से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज करना है नीचे दिए गए नंबर्स पर, जो कि क्या है 8815306208 पर। यहाँ पे आप जैसे ही मैसेज करते हैं तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। सभी पीडीएफ जो कि आपकी क्लास की है, डेली करंट अफेयर्स की जो सर लेते हैं वो वाली क्लासेस हो गई, टॉपिक वाइज होगी, मंथली, वीकली, सभी के सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। वन टाइम पेमेंट है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपसे वहाँ पे लिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको लाइफ टाइम कभी कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी पीडीएफ को लेके आपको वहीं से आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं देवाशीष क्लासेस, जब आप ऐप को विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी सर की, देवाशीष सर की, जहाँ पर उन्हें पूरा का पूरा जीएस सेक्शन यहाँ पे कवर कराया हुआ है। आप इसको भी देख सकते हैं। साथ ही में हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सैम्पल भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यूपीएससी के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्री प्लस मेंस के लिए पूरा लाइफ टाइम एक्सेस आपको वहाँ पे मिलेगा। आप उसको भी देख सकते हैं। सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज आप हमारे ऐप, जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस, वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर, जो कि यहाँ पे मेंशन। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है हमारा 9098676936। तो यहाँ पे आप जाके कॉल भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइगर रिजर्व्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके अलावा आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।